नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा करने, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। कल कल बहती गंगा सदियों से हमारी पहचान रही है। हम सब उसे माता मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, पर इसके साथ ही उसके अमृत के समान जल को हम दूषित करते जा रहे हैं। शांति कुंज में दिनांक 18 से 21 सितंबर के बीच आयोजित आपदा प्रबंधन एवं आदर्श ग्राम विकास कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा के साथ साथ गंगा स्वच्छता एवं सुरक्षा के विषय में गहन मंथन हुआ है, जिसमें गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या, पातंजलि योग पीठ के प्रमुख बाबा रामदेव, मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने मिलकर कार्य योजना बनाई। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज, हमारे वरिष्ठ मनीषी चिंतक आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी भाई साहब, हमारे शांतिकुंज के व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर जी भाई साहब, लगभग हमारे देश के कोने कोने से आए हुए लगभग 25 प्रांतों से आए हुए 850 कार्यकर्ता भाइयों बहनों, 18 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 4 दिवसीय हमारी कार्यशाला है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। हमारे बाबा रामदेव जी बहुत सरल हृदय के हैं। अपने योग के माध्यम से पिछले 6 वर्षों में उन्होंने क्रांति की है कि भारत का योग आज विश्व के कोने कोने में पहुंच गया। योग का आसन और प्राणायाम वाला स्वरूप किस तरह से लोकप्रिय हुआ है कि उसका पता इससे चलता है कि उसको कवर करने के लिए, उसको लेखने के लिए लोग लालायित रहते हैं और अपने जीवन शैली में उनके सुधार आया है, बदलाव आया। और जीवन शैली में स्वयं बदलाव नहीं लाए तो दूसरों को कैसे प्रेरित करेंगे। स्वामी जी महाराज की सरलता इससे देखी जा सकती है कि जब गुरुदेव थे, माता जी वंदनीय माता जी, तब ने आप सरल रूप में उनके आके दर्शन करके गए, मार्गदर्शन लेके गए। समय समय पर ब्रह्मचर्य यहाँ के जड़ी बूटी गार्डन सभी में आपका और आपके सहयोगी वैद्य बालकृष्ण जी का आना होता रहा। आपने जब ये उपक्रम चालू किया, उसके बाद पतंजलि योग पीठ स्टार्ट करने के बाद से लेकर अभी तक जो विस्तार हुआ है, मत्स्यावतार हुआ है। वास्तव में सही अर्थों में भारतीय संस्कृति की योग चेतना जन जन के बीच में फैली है, जन जन के बीच में व्यापक हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो बाबा रामदेव जी को जाता है। और जब किसी ने बाबा जी से पूछा, रामदेव जी से पूछा कि आपका आचार्य श्री राम शर्मा के बारे में क्या मत है, तो आपने जो एक सरल अभिव्यक्ति दी उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आचार्य श्री राम शर्मा जी के बारे में कुछ भी कहना मैं बहुत छोटा शब्द मानूंगा। वो समुद्र हैं और समुद्र में से एक कमंडल अगर जल हमने ले लिया थोड़ा सा और वो हम जनता के सामने दिखा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हमने कर लिया? अरे हमने थोड़ा सा काम किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। ये आपकी विनम्रता है, विनम्रता है, आप मानते हैं। और आपका सबसे बड़ा यह है कि इतनी कम आयु में आपने अपने जीवन से लोगों को मार्गदर्शन दिया है। आपका आहार है दूध, फल, और जैसे पुराने ज़माने ऋषि मुनि करते थे ना, फल मूल कंद खाई, फल मूल कंद खा करके जीवन निर्वाह करना। उसी के आधार पर आपने अपने शरीर के हल्केपन को और शरीर के आहार के माध्यम से चिंतन को और अपने ओजस्वी स्वरूप को बनाए रखा है। आपका आज प्रभाव ये है कि आप प्रधानमंत्री से भी अगर कुछ कहना चाहें तो उनसे कह सकते हैं, राष्ट्र के प्रमुखों से कहना चाहें तो कुछ कह सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी संस्कृति का पक्षधर, सबसे बड़ा आपका जो बैकग्राउंड है आर्य समाज से आपका पृष्ठभूमि, जैसा मैं जानता हूँ कि आर्य समाज से आपकी पृष्ठभूमि है। हमारे गुरुदेव 30 साल तक आर्य समाज चौक मथुरा के प्रधान रहे और वहाँ से उन्होंने जब देखा कि आर्य समाज और सनातन धर्म के बीच में एक धारा बहनी चाहिए, तब जाकर के विराट भारत को, विराट विश्व को एक कर सकेंगे, तो गुरुदेव ने वो वाला रास्ता लिया। तो मैं नहीं समझता कि आर्य समाज के काम को, जो छूटा हुआ काम था, उसको आगे बढ़ाने में गुरुदेव से कोई कमी रही हो।
निश्चित रूप से गायत्री परिवार और पतंजलि परिवार दोनों मिलकर के इतना बड़ा काम करने की स्थिति में है कि आने वाले दिनों में यदि हम लोग मिलजुल के काम करें तो भारत को जगत गुरु बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में पूरे देश में एक जागरूकता पैदा करके आपदा प्रबंधन वाहिनी खड़ी करना है। और ये इतना बड़ा कार्य है, गुरुदेव के मन में था ये दर्द कि यदि धार्मिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, आध्यात्मिक संगठन इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ेगा। तो हम लोग सब मिलजुल करके यदि इसका प्रयास करेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो प्रयास है वो ये कि गंगा की पवित्रता, अविरलता यथावत रहनी चाहिए। गंगा पवित्र रहे, अविरल रहे और अक्षुण्ण बहती रहे जैसी बहती थी। प्रदूषण गंगोत्री से आरंभ हो जाता है। उस गंगोत्री से आरंभ होने वाले प्रदूषण को कैसे रोका जाए, उसके लिए जन जागरूकता के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और जन जागरूकता तब होगी जब समान धर्मी, समधर्मी संस्थाओं का संगतिकरण होगा। हम सब मिलजुल करके, संस्थाएं सब एक साथ मिलजुल करके प्रयास करेंगी तो जनता को जागना पड़ेगा। इस युग के महामानव, महामनीषी, युग परिवर्तक, युग निर्माता, शब्द वहाँ सब बोने हो जाते हैं। युग ऋषि जिन्होंने कोटि कोटि जनों की चेतना को जागृत किया, और आज यद्यपि वो सशरीर हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी परोक्ष उपस्थिति, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति से यही विराजमान जो भाई बहन वो ही नहीं, देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला किसी भी व्यक्ति ने जिन्होंने उनके सशरीर दर्शन किए हो या न किए हो, जिन्होंने भी उनसे परोक्ष ज्ञान अर्जित किया, ऐसे असंख्य जीवन दीप जिनसे प्रज्वलित हुए, उस महामानव को प्रणाम करता हुआ, पूज्य माता श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को वंदन करता हुआ, और यह मंच पर विराजमान उनकी आध्यात्मिक विरासत के प्रतिनिधि, उनकी दैवी चेतना के संवाहक और उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिपल साधना और संघर्ष और शोध के लिए निरंतर एक एक पल जो संलग्न ऐसे हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, उनके दाएं बाएं विराजमान गुरुदेव के सेनानी, उनके कर्म क्षेत्र के योद्धा भाई श्रीवेश उपाध्याय जी, बाल से श्वेत हो गए हों लेकिन इनका वीर्य और इनका शौर्य आज भी जवानों से कम नहीं, इनके हौसले बहुत बुलंद है। कुछ लोगों का नाम वो दैवी कृपा से ऐसा रख दिया जाता है, शायद माँ बाप को बोध नहीं होता है कि बच्चा आगे जाके क्या होगा। अब पूज्य पिताश्री बैठे हैं सत्यनारायण पंड्या जी यहाँ पर। अब प्रणव शंकर जो है वो प्रणव माने ईश्वर, महर्षि पतंजलि ने तो भगवदीय सत्ता को प्रणव के द्वारा ही संबोधित किया है। तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस्तदर्थ भावनम। अब वो प्रणव ईश्वरीय सत्ता को इस धरा पर प्रतिष्ठापित करने के लिए, ईश्वरीय सत्ता को जन जन में अवतरित करने के लिए काम करेगा, शायद ये तो सत्यनारायण जी भी नहीं सोचा होगा। यह दैवी संयोग होता है, यह विधाता की नियति होती है। पूज्य गुरुदेव ने जिन मूल्यों और आदर्शों की स्थापना की, जिस पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया, उस पथ पर आगे बढ़ रहे संत कुंज परिवार के देश और दुनिया के कोने कोने में फैले ये सशक्त कर्म योगी, कर्म योद्धा और देव संस्कृति के
सजग प्रहरी वयम राष्ट्रे जागरी आमा पुरोहिता। हमारी वेद और वैदिक संस्कृति के, देव संस्कृति के उन्नायक हमारे सभी भाई बहन, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया कि यह मेरा जीवन देश के लिए है, यह मेरा जीवन वतन के लिए है, यह जीवन मातृभूमि के लिए है, यह जीवन भगवान के लिए है, यह जीवन धर्म के लिए है, यह जीवन सत्य के लिए है, यह जीवन सेवा के लिए है। और इस संकल्प को लेकर के इदम राष्ट्राय इदन्न मम, यह जीवन देश के लिए। मुझसे बहुत लोग कहते हैं बाबा जी आप सबको बहुत उपदेश देते हो, हमारी आपसे भी एक प्रार्थना है, आप थोड़ा सा विश्राम किया करो। मैंने कहा विश्राम नहीं, काम करने के लिए कहो। एक ही काम में मस्ती आती। कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए विश्राम करते हैं, मैं तो कहता हूँ कार्यांतर ही विश्राम है। जब एक काम करते करते थक जाओ तब दूसरी सेवा करने में लग जाओ, वही विश्राम हो जाएगा। तो काम करने का शौक है। गुरुदेव का भी यही संदेश था। जिसके दिल में देश के लिए दर्द और पीड़ा नहीं, जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं, चाहे वो स्वामी रामदेव भी क्यों ना हो। मेरा सन्यास धर्म बाद में है, पहले मेरा राष्ट्र धर्म है। और मैं यदि राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करता तो मुझे इस देश में रहने का अधिकार नहीं। मेरे सारे धर्म वो भ्रम हो जाएंगे यदि मैंने राष्ट्रीय धर्म को नहीं निभाया। तो राष्ट्र देव मेरा प्रथम आराध्य देव है, राष्ट्र धर्म मेरा प्रथम धर्म है। मेरा ये जीवन यदि देश के काम नहीं आता तो मैं कृतघ्न व्यक्ति हूं, और कृतज्ञ व्यक्ति महापापी होता है। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक, मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातकः ते नरः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। हमारी संस्कृति में 3 बहुत बड़े सत्य कहे। जो मित्र के साथ धोखा करता है, मित्रद्रोही, कृतघ्नश्च जो गुरु और गुरु आश्रम का विरोधी होता है, कृतघ्न होता है। जो गुरु और गुरु स्थान का कृतघ्न होता है, जो आचार्यों का कृतघ्न होता है, माता पिता का जो कृतघ्न होता है, और जो मातृभूमि का कृतघ्न होता है, वह महापापी होता है और तब तक नरक में रहता है जब तक इस धरती पर सूर्य और चांद रहते हैं। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक, जो गुरुजनों के साथ विश्वासघात करता है। आपको गुरु सत्ता ने किसी कार्य के निमित्त नियुक्त किया और आप यदि विश्वास पर खरे नहीं उतरते हैं तो यह आप नारकीय काम कर रहे हैं। गुरु सत्ता का आदेश का पालन वह आपको स्वर्ग में ले जाने वाला है, लेकिन गुरु सत्ता के आदेश की अवहेलना यह भी ना भूलें कि वह सीधे नरक में ले जाने वाली है। इसलिए जो गुरु सत्ता आदेश देती है और गुरु सत्ता के जो मूल्य और आदर्श हैं, जो उनकी गरिमा, उनकी परंपरा, उनको प्राणार्पण से निभाना। मित्रद्रोही कृतघ्नश्च यश्च विश्वासघातक, जो गुरु सत्ता का विरोधी होता है, जो माता पिता का विरोधी होता है, विश्वासघाती होता है, ते नरः नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। आज मित्रों के साथ धोखा, देश के प्रति कृतघ्नता, संस्कृति के प्रति कृतघ्नता, और जिस तरह से वातावरण देश का बना हुआ अविश्वास का, असुरक्षा का, उससे बहुत लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह धर्म सत्ता पर, राज सत्ता पर भी कमोबेश लगने लगे। लेकिन अब हम आश्वस्त हैं, यह अविश्वास और असुरक्षा के प्रश्न चिन्ह छटेंगे, क्योंकि हमारे इस शांति कुंज के ये कर्म योद्धा, ये कर्मवीर, ये धर्मवीर अब ये कर्म क्षेत्र में उतर रहे हैं। लोगों के भीतर पुनः विश्वास जगाएंगे, असुरक्षा के भावों को मिटाएंगे। सरकारों के लिए तो राष्ट्रीय आपदा हो या आपदा हो, वो तो उनके लिए तो व्यवसाय है। माफ करना, सरकारों के लिए तो आपदा व्यवसाय है। इसलिए सरकारें असरकार नहीं होती, और जो असरकार होता, जो असरकार होता है वो सरकार नहीं होता है। इसलिए हमें असरकार होते हुए, सरकार ना होते हुए भी असरकार होना है, असर करने वाला होना है। बड़ा विचित्र खेल है ये। मैं देखा
बिहार में बाढ़ आपदा पीड़ितों के बीच में नेताजी जा रहे हैं। नेताजी ने कुछ बिस्किट भर रखे, कुछ मिठाइयां भर रखी। नेताजी जाते हैं, उनके जय घोष लग जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों के बीच में गए, कुछ मिठाइयां कुछ बिस्किट बांट दिए जाते हैं, और जैसे नेताजी वहां से हट जाते हैं वैसे उनका बाढ़ शिविर भी गायब हो जाता है। ये लोगों के साथ कब तक धोखा करते रहोगे? कब तक उनको छलते रहोगे? जिनका सब कुछ छिन गया बाढ़ में, न रहा आशियाना, न रहने का कोई घर, न खाने का कोई ठिकाना, और उन लोगों के लिए जो मदद भेज रहे हैं लोग, उनको भी जो लोग खा जाते हैं, ऐसे राक्षस और पापी क्या इस देश को आपदाओं से बचा पाएंगे? 99%, मैं तो कहता हूं 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारे देश के नेता कहते हैं हमारा देश महान। 100 में से 99 बेईमान, ये यथार्थ है राजनीति का, जिसको मैंने बहुत करीबी से देखा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि तमाम राजनेता जो है वो भ्रष्ट हैं, लेकिन मैं कह रहा था राष्ट्रीय आपदा के पलों में सरकारी तंत्र का काम है व्यवस्था उपलब्ध कराना। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी तंत्र को भी व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी चाहिए। स्वयंसेवी संस्थाओं को पूरे देश में एक नीति बननी चाहिए। जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं जिनका रिकॉर्ड पिछले 5, 10, 15 साल का बहुत पारदर्शितापूर्ण रहा है, पुलिस में, प्रशासन में कहाँ ऐसे लोग हैं? ठीक है, जहां नावों की आवश्यकता पड़ती है, हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ती है, हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ती है, वहां हमारी सेनाएं तो दूसरे लोग मदद कर सकेंगे। लेकिन आपदा पीड़ितों तक सहायता पहुंचाने का काम केवल और केवल देश में स्वयंसेवी संस्थाएं कर सकती हैं। सरकारों के बस की बात है ही नहीं। पुलिस प्रोटेक्शन उपलब्ध कराए, शासन जो है शासन राशन उपलब्ध कराए, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से जिनका रिकॉर्ड है उनके द्वारा बंटवाया जाए। नहीं तो पता लगता है जो राशन था उसको शासन ही खा गया। बाढ़ आपदा पीड़ितों की बिहार की ये बात हुई, अब देश में कहीं भी ये बहुत बड़ा अन्याय होता है देश में। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री राहत कोष में लोगों से आह्वान किया जाता है, कोई भेजता नहीं है। लेकिन वही आह्वान जब पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, शांति कुंज के माध्यम से होता है, तो सामने से लोग 1-1, 2-2 लाख रुपए से लेकर के 20-20 लाख रुपए भेजते हैं कि आप जाओ वहां सेवा कर रहे हो, आप सेवा करो। यह विश्वास आप सब लोगों को मिटाना, और मिटाया है। मैं कह रहा था वही व्यक्ति को राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादिता, इसके लिए जहां लोगों को आत्मधर्म का, स्वधर्म का बोध कराना हमारा मकसद है, वहीं पर उनको राष्ट्र धर्म का बोध कराना, उनके राष्ट्रीय दायित्वों का बोध कराना, यह भी हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं का लक्ष्य है। हमारे बड़े भाई डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एक बात कर रहे थे, और मैं देख रहा हूं, चाहे वो ऋषिदानंद का दर्शन हो, वेद का दर्शन हो, मूल भी वहीं से है और विस्तार भी उसी पर है, बिंदु वही। मैंने भी बचपन से गायत्री की साधना की है। मैंने कभी किसी और दूसरे, ठीक है, सब मंत्रों का, क्योंकि मैंने चारों वेदों का अध्ययन भी किया, व्याकरण शास्त्र आदि की परंपरा से बचपन से गायत्री मंत्र का ही जप किया। बात आ रही थी नेतृत्व की। राजनीतिक नेतृत्व हमारा मकसद नहीं। मैं हमेशा अपने स्वयंसेवकों को भी बताता हूं, और वो समान रूप से बात यहां पर भी देख रहा हूं। नहीं हमें इस देश को राजनीतिक नेतृत्व देना है, नहीं हमें इस देश को धार्मिक नेतृत्व देना है, नहीं हमें इस देश को व्यावसायिक नेतृत्व देना है, उसको देने वाले दूसरे लोग हैं। हमें इस देश को सामाजिक और आध्यात्मिक, मैं धार्मिक शब्द क्योंकि उतना ज्यादा विकृत कर दिया उसको, इसलिए उसकी जगह पर मैंने थोड़े से उस उन्नत शब्द आध्यात्मिक प्रयोग किया है। हमें इस देश को सामाजिक और आध्यात्मिक नेतृत्व देना है, और सोशल लीडरशिप एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप का नाम ही है आपदा प्रबंधन वाहिनी। ये सोशल लीडरशिप है, ये स्पिरिचुअल लीडरशिप है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन वाहिनी के हमारे इन सेनानी भाइयों को, इन कर्मयोगी भाइयों को, इन तपस्वियों को, इन साधकों को, इन योगियों को, जो एक विशेष संकल्प से यहाँ संकल्पित होकर के जा रहे हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और मैंने तो कहा भाई, जो आदमी जैसे जीता है, जैसे सोचता है, वैसे ही दूसरों को बोलता है,
मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ, जैसा मैं जीता हूँ, मैंने अपने भावों को थोड़े से शब्द दिए। और अब शांति कुंज का भी यह आंदोलन शून्य से आसमान की शिखर पर आज पहुंच करके करोड़ों लोगों का आलोक दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। और यह भी एक दैवी संयोग है कि मथुरा से यह यज्ञ, यह अनुष्ठान, यह क्रांति, यह आंदोलन आगे बढ़ा और यह युग परिवर्तन का शंखनाद मथुरा से हुआ। मथुरा में ही गुरुवर विरजानंद और उनके सदशिष्य ऋषिदानंद ने उस ज्योति को प्राप्त किया। मथुरा से चलिए क्रांति अब हरिद्वार तक आई। उसी मथुरावासी गुरु को मैं अपना परोक्ष गुरु मान करके उन्हीं के मूल्यों और आदर्शों पर आगे बढ़ता हुआ अब दो गुरु आ गए हैं, ऋषिदानंद और उसी गुरु परंपरा में युग ऋषि श्री राम शर्मा जी। अब इन गुरुवरियों को प्रणाम करता हुआ और अब फिर हरिद्वार में जब ये अनुष्ठान शांति कुंज ने भी जब प्रारंभ किया, तब एक छोटा सा शांति कुंज नाम का एक तपोस्थली थी। हमने भी जब कनखल हरिद्वार में जब दिव्योग मंदिर स्टार्ट किया था, सभी जानते हैं, एक छोटी सी गली और उसमें जाना से भी लोग डरते थे, लोग कहते थे यहाँ भूत आ जाते हैं। और उसके सामने जब आगे बढ़ते थे तब चोर गली आती थी और पीछे भूत रहा करते थे, ऐसा सुना है हमने। लेकिन अब वहाँ सब आबाद हुआ है, वहाँ से आंदोलन आरंभ हुआ। और अब जब दोनों ही आंदोलन अपने शिखर पर हैं, अब जब दो शिखर मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है अब देव संस्कृति का युग, ऋषि संस्कृति का युग, भगवदीय सत्ता का अवतरण, अब उसको कोई रोक न सकेगा। मैं तो इन दोनों परिवारों को एक ही परिवार मानता हूँ, चाहे वो पतंजलि परिवार हो या गायत्री परिवार। और इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ मैं जब आऊँ तब यदि मेरा स्वागत किया जाएगा तो मैं मानूंगा कि आप मुझे अभी भी अतिथि मान रहे हैं। और यहाँ तो एक आत्मीय मिलन है और जो गुरु कार्य है, जो ईश्वरीय कार्य है, जो ऋषि संस्कृति का पुनर्प्रतिष्ठापना का जो पवित्र अनुष्ठान है, हम उस एक ही राह के राही हैं, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें सफलता मिलती है। हमारा काम है चरैवेति चरैवेति कृतम संपद्यते चरण। बैठने का नाम कलयुग है, चलने का नाम सतयुग है। कृतम संपद्यते चरण। इंद्र इच्चरता सखा, और परमात्मा भी चलने वाले को मित्र होता है, चलने वाले का साथ देता है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान भिखारियों को नहीं, अधिकारियों को देता है। चरण वही मधु विंदती। आओ हम सब आगे बढ़ेंगे चरैवेति का उद्घोष करते हुए। तो गुरु सत्ता ने जो हमें दायित्व दिया है उसको हम ठीक से निभा पाएंगे। आप सब ने इतने प्यार से मुझे सुना। आजकल ये बड़ा मुश्किल काम है, लोग सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपने मुझे सुना और हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जो इस परिवार में जो आत्मीय अभिनंदन किया है, अब एक हृदय एक लक्ष्य, क्योंकि यही तो हमारा मंत्र था। और पूज्य गुरुदेव का भी तो यही आदेश था कि हम संस्थाएं नहीं संगठन बनाने में विश्वास रखते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम समानो मंत्र समिति समानी। यह जो मंत्र है, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मना यथा वह सुसाहसति, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते रहें। सबको, सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों को, देव स्वरूप भाइयों को मेरा हृदय से प्रणाम। और यहाँ मंच पर विराजमान सभी दैवी सत्ता के नायक और दैवी सत्ता के संवाहक हमारे श्रद्धेय भाइयों को भी मेरा हृदय से वंदन। ओम सम ओम शांति। मुझे बहुत सुंदर लगा। मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव का स्वप्न साकार हो रहा है। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा 2011 आते आते ऐसा समय आएगा जब सारे देश में से युग निर्माण फूटने लगेगा। हर व्यक्ति के मुंह से ऐसा निकलने लगेगा कि बदलाव आना चाहिए, देयर शुड बी चेंज।
और वो परिवर्तन कैसे आएगा? तो महापुरुष आएंगे, महामानव आएंगे, अंशावतार आएंगे, समय समय पर ऐसे मध्यावतार आएंगे जो मध्यावतार आकर के अपने कार्य के माध्यम से लोगों को बताएंगे। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में पतंजलि योग पीठ ने जिस तरह से विकास किया है, जिस तरह से आगे बढ़े हैं, परम पूज्य गुरुदेव की इस भविष्यवाणी को साकार कर रहे हैं कि संस्कृति को रक्षा करने के लिए संभवामि युगे युगे अगर भगवान ने आश्वासन दिया है तो विश्वास करो कि ऐसे लोग आएंगे और आकर के इस काम को संभालने के लिए साथ देंगे। जरूरत मात्र एक ही है, जो आपने सूत्र बोल दिया, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते। हम सब एक साथ चलें, हम सब एक भाव मित्र भाव से चलें और हम सब एक लक्ष्य को लेकर चलें, संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र को एक समर्थ और सशक्त बनाने का अभियान। जीवन का अर्थ है समय। जो जीवन से प्यार करते हों वे आलस्य में समय न गंवाएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज समाज में एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि अनेक तरह की चिकित्सा पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। रोगोपचार के अनेकानेक तरीके अपनाए जा रहे हैं, किंतु कोई लाभ नजर नहीं आता। रोगों का बढ़ना ज्यों का त्यों जारी है। ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान योगोपचार की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वही एक ऐसा उपाय है जिससे स्थायी लाभ की आशा की जा सकती है। तो आइए देखते हैं योग के इस कार्यक्रम में। स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ समाज की आधारशिला है। सदियों से जिस स्वस्थ समाज की आवश्यकता महसूस की जा रही है, आज उसका नितांत अभाव देखने को मिलता है। मानसिक समस्याएं जैसे तनाव, अवसाद, भय, निराशा, कुंठा, आत्महीनता आदि सामान्य चर्चा का विषय बन गया है। इन तमाम समस्याओं के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाधान ढूंढे जा रहे हैं। आज के समाज के लिए यह काफ़ी हद तक संतोष की बात है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। सुबह सुबह सड़कों पर बुजुर्गों को टहलते और युवाओं को जिम की ओर भागते देखा जा सकता है। लेकिन टहलना कुछ अंगों का व्यायाम हो सकता है, जिम हमारे मांसपेशियों तक ही सीमित रहता है। यदि आप समग्र रूप से अपने शरीर के अंगों को देखभाल करना चाहते हैं तो योग का अभ्यास ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कल्पना की जा सकती है। आइए आसनों से पूर्व अब हम प्रारंभ करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि हमारी बॉडी को हीट अप करता है, हमारे जॉइंट्स को खोलता है, मसल्स को लूज करता है और हमें तैयार करता है आसनों के अभ्यास के लिए। जंपिंग एक्सरसाइज से हम प्रारंभ करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। आइए प्रारंभ करें। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला के रखेंगे, दोनों हाथों को मोड़कर कमर के पास लाएं और प्रारंभ करें जंपिंग एक्सरसाइज। इजी जंप से प्रारंभ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 to 20 टाइम। इजी जंप। चेंज करेंगे, धीरे से दोनों हाथों को कमर पे लाएंगे, पैरों को फैलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 1 to 20 कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके बाद चेंज करेंगे, पैरों को आगे पीछे लाएंगे। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू करते रहेंगे। चेंज करेंगे हाथों के साथ। 1 2 3 4 5 6 लगातार चेंज करेंगे। 1 to 20 टाइम करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 to 20 टाइम। उसके बाद इजी जंप
नॉर्मल ब्रीथ। रिलैक्स। धीरे धीरे इजी जंप करते हुए सामान्य करें श्वास। बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। इजी जंप के बाद रिलैक्स होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास। तीन बार गहरा श्वास प्रश्वास करने के बाद सामान्य करें श्वासों को। नॉर्मल ब्रीदिंग। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज। दोनों पैरों को 2 से 2.5 फीट के गैप में फैलाएंगे और स्पाइनल ट्विस्टिंग। नीचे झुकेंगे, राइट हैंड लेफ्ट लेग के पास, गर्दन ऊपर की ओर ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट लेग के पास, गर्दन ऊपर की ओर ट्विस्ट। कंटिन्यू। 1 2 3 4 5 6 7। कंटिन्यू। पूरा ट्विस्ट करें कमर को लगातार 1 to 20 टाइम। आँखों से हाथों की हथेलियों को देखने का प्रयास करें। ऊपर वाली हथेली बिल्कुल सीधी रखें। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे रहेंगे। 1 to 20 टाइम करने के बाद ऊपर आएंगे, पैरों के गैप को कम करेंगे, फिर से रिलैक्स करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग, पहले डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, उसके बाद नॉर्मल करें ब्रीथ। ढीला छोड़ें शरीर की मांसपेशियों को, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीथ, शोल्डर लूज, बॉडी मसल्स लूज, रिलैक्स। फेस मसल्स लूज, रिलैक्स। धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप चाहें तो शवासन की स्थिति में लेट के भी विश्राम कर सकते हैं। अष्टांग योग में वर्णित यम नियम अंगों का अनुष्ठान चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक समय किया जा सकता है, परंतु प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि में आधार आसन ही है। आसन की स्थिरता में ही इन सब की सिद्धि निर्भर करती है। आध्यात्मिक तथा मानसिक उन्नति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी योगासन पूर्णतः उपयोगी एवं अनुकूल है। आप भी इनसे लाभ उठाकर स्वस्थ, सुडौल, सुंदर शरीर वाले तथा दीर्घ आयु वाले बन सकते हैं। इसके लिए आज हम आपको बताते हैं उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन संस्कृत में ऊँट को उष्ट कहा जाता है। इस आसन को करते हुए हमारे शरीर की आकृति ऊँट के समान हो जाती है, इसीलिए इसको उष्ट्रासन कहा जाता है। उष्ट्रासन नेत्रों के विकार तथा फेफड़े संबंधी रोगों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। ये आसन पाचन शक्ति में वृद्धि करता है, हृदय विकार दूर करता है। इसी के साथ कुछ सावधानी भी हमें इस आसन में रखनी पड़ती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डायरिया, हेडेक तथा हाइपरटेंशन वाले इसका अभ्यास न करें। आइए अब हम आपको बताते हैं अर्ध उष्ट्रासन की विधि, किस प्रकार से अर्ध उष्ट्रासन को किया जाता है। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आएंगे। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे खींचे रहेंगे, दोनों हाथ बटक्स के पास रहेंगे। आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे से दंडासन के बाद दोनों हाथों की सहायता से दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ेंगे। आपकी एड़ियाँ
बटक्स के नीचे रहेंगी, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। यह है आपकी वज्रासन की स्थिति। अर्धोष्ट्रासन के लिए धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बटक्स को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पहले दाहिने हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए एड़ियों से लगाएंगे। उसके बाद बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए एड़ियों से लगाएंगे। इसमें आपकी कमर में हल्का सा कर्व आएगा। ध्यान रहे, अर्धोष्ट्रासन की पूर्ण स्थिति में आपकी श्वास प्रश्वास सामान्य चलेगी। पीछे जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे और पुनः वापस आते हुए इसी विपरीत क्रम में हम हाथों को वापस लाएंगे और पूर्व स्थिति में आएंगे। ध्यान रहे, आसन करते हुए किसी तरह की जल्दबाजी, किसी तरह का कोई झटका हाथों में और कमर में न दें। क्षमतानुसार आप अपने घुटनों के बीच में गैप भी ले सकते हैं। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप लें। दोनों हाथों को कमर के पीछे की तरफ रखें और शरीर को ढीला छोड़ें, पैरों को ढीला छोड़ें। गर्दन को एक कंधे में लगाकर धीरे से आँखों को बंद करेंगे। विश्राम की स्थिति में ध्यान रहे, आप अपने शरीर की मांसपेशियों में किसी भी तरह का कोई भी तनाव नहीं बनाएंगे। आपकी श्वास प्रश्वास धीमी और गहरी होगी। आइए, अर्ध उष्ट्रासन के पश्चात हम आपको बताते हैं पूर्ण उष्ट्रासन की विधि। पहले के समान वज्रासन की स्थिति में आएंगे। पूर्ण उष्ट्रासन की स्थिति में दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे, कमर को सीधा करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को एक साथ पीछे ले जाते हुए एड़ियों पे रखेंगे। ध्यान रहे, पूर्ण स्थिति में आप चेहरे को जितना अंदर की ओर ले जाएंगे उससे उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। पर ध्यान रहे, किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती न करें, क्षमतानुसार करने का प्रयास करें। क्षमतानुसार आप पैरों के पंजों पे भी चेहरे को रख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं पूर्ण उष्ट्रासन की प्रैक्टिस। श्वास को लेते हुए वापस आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए पुनः हाथों को वज्रासन की स्थिति में रखेंगे। काउंटर पोज शशांक आसन वज्रासन को करने के पश्चात प्रारंभ करेंगे। हाथों को ऊपर करने के पश्चात श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। श्वास को लेते हुए पुनः हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों के ऊपर लाएंगे। जितनी देर आप आसन की पूर्ण स्थिति में रहते हैं, उससे आधा समय आप उसके काउंटर पोज में ज़रूर लगाएं। उष्ट्रासन करने के पश्चात हम अब करेंगे उसका काउंटर पोज शशांक आसन। शशांक आसन की स्थिति में धीरे से दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। शशांक आसन की स्थिति में शरीर को ढीला छोड़ने के पश्चात श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथों को घुटनों के ऊपर रखेंगे, वज्रासन की स्थिति। इसके पश्चात दंडासन की स्थिति में आएंगे। धीरे से दोनों हाथों का सहारा लेते हुए पैरों को सीधा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप लेंगे।
दोनों हाथों की हथेलियां पीछे रखते हुए गर्दन को कंधे की ओर झुकाएंगे, आंखें बंद रखेंगे। विश्राम की स्थिति में 3 बार गहरा श्वास प्रश्वास करने के पश्चात अपनी श्वासों को सामान्य करें। जब आपके शरीर में आसन से उत्पन्न हुई संवेदनाएं समाप्त हो जाएं, उसके बाद आप सहज स्थिति में आएंगे। योग एंड हेल्थ के इस एपिसोड में डिजीज सेक्शन में हम आज चर्चा करेंगे इनडाइजेशन के विषय में और आपको बताएंगे इनडाइजेशन के लक्षण, कारण और यौगिक निदान के विषय में। इनडाइजेशन या अजीर्ण पाचन तंत्र से संबंधित एक बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। हाइपर एसिडिटी की तरह ही इस समस्या से ग्रस्त लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। यह कभी भी किसी को भी कम समय या ज़्यादा समय के लिए हो सकती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अजीर्ण की वजह मंदाग्नि यानी कि जठराग्नि का मंद हो जाना बताते हैं। पिछले दिनों हमने हाइपर एसिडिटी की बात की थी, जिसमें पाचक रसों का स्राव अधिक हो जाने से यह समस्या होती है। यहाँ पाचक रसों का स्राव कम हो जाने से यह समस्या होती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह एक कॉमन डिसऑर्डर है, पर इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो भी इच्छा शक्ति है वह इस पे निर्भर करती है। व्यक्ति जो खा रहा है वह पचेगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में न तो उसे पूरी ऊर्जा मिल पाएगी और न ही वह नए भोजन को आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर पाएगा। ऐसे में व्यक्ति का कमजोर हो जाना तथा कई अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाना स्वाभाविक है। तो आइए आज हम इंडाइजेशन के लक्षण, कारण एवं बायोमैकेनिज्म के साथ साथ उसके यौगिक निदान पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानें कि यदि ये समस्या किसी को भी हो सकती है तो इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। दरअसल ये समस्या ऊपरी पाचन प्रणाली की है। इसके लिए इसमें स्टमक और आसपास के क्षेत्र प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि पेट में भारीपन बना रहता है, भूख नहीं लगती, खट्टी तीखी डकारें आती हैं, आलस्य बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, कभी कभी पेट में तेज दर्द के साथ शौच जाने की इच्छा होती है, लेकिन पेट साफ नहीं होता। ऐसी कई तरह की परेशानियां होती हैं जिससे यह समस्या पहचानी जा सकती है। इन सभी तरह की अस्त व्यस्तता की वजह है हमारी खुद की अस्त व्यस्तता। मुख्य रूप से भोजन की अनियमितता एवं जीवन शैली या अनियमित दिनचर्या, जैसे दिन में सोना, रात में जगना। इसके अलावा यह समस्या भी साइकोसोमैटिक हो सकती है, यानी मानसिक समस्याएं जैसे चिंता, तनाव, भय, क्रोध आदि भावनात्मक असंतुलन भी इस समस्या के कारण है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे कफ की प्रधानता यानी वात, पित्त, कफ में से कफ की वृद्धि की वजह से जठराग्नि का मंद हो जाना और उसकी वजह से इंडाइजेशन का हो जाना कहा गया है। इस समस्या के दौरान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तरह से असंतुलन आ जाता है, यानी पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक में आया हुआ भोजन छोटी आंत में उतरता ही नहीं, स्टमक में बना रहता है। जो कुछ थोड़ा भोजन काइम में कन्वर्ट होकर ड्यूडेनम के माध्यम से जेजेनम तक पहुंचना भी है, उसमें ड्यूडेनम के कम स्राव के कारण उसका आसानी से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और वो वहीं छोटी आंत में रखा रहता है, बड़ी आंत में जाता नहीं। ऐसे में हमारी बॉडी सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तहत इसे बगैर पचे ही शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करती है और इसकी वजह से उदर में मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ दर्द होता है और थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट जाना पड़ता है। जब तक पूरी पाचन प्रणाली स्वस्थ नहीं हो जाती, नए भोजन की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि न पाचक रसों का स्राव संभव है और न ही नए भोजन के लिए स्थान रिक्त होता है। ऐसी स्थिति में उस अधपचे भोजन को पचाने के लिए कई तरह की दवाइयों का सहारा लिया जाता है, परंतु इसमें हमारी खुद से भोजन को पचा लेने की क्षमता घटती जाती है और व्यक्ति कुछ भी खाने से पहले या तुरंत बाद में दवाइयां लेने को मजबूर हो जाता है। बेहतर यह है कि हम अपने शरीर के सिस्टम को स्ट्रांग होने दें तथा खुद से भोजन को पचाने की क्षमता
विकसित होने दें। स्टमक एवं इंटेस्टाइन के मसल्स को एक्टिव व इफेक्टिव तरीके से कार्य करने का मौका दें। योग का अभ्यास यहाँ अकर्मण्य हो गए शरीर को गति देता है, जिससे कि मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। साथ ही अंदर पड़े अधपचे भोजन को निकालकर नई तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम को वर्क करने की पूरी सिचुएशन क्रिएट करता है। इसके लिए सर्वप्रथम क्रियाओं में वमन एवं लघु संघ प्रक्षालन करना उपयोगी होता है। यदि प्रक्षालन संभव न हो तो एनिमा आदि का सहारा लिया जा सकता है। इसके अलावा कपालभाति एवं अग्निसार क्रिया डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करता है। आसनों के क्रम में ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सूर्य नमस्कार या प्रज्ञा योग व्यायाम एवं शवासन के साथ साथ वज्रासन, शशांकासन, भुजंगासन आदि का अभ्यास उपयोगी होता है। इस समस्या से लंबे समय तक ग्रस्त होने की वजह से जीवनी शक्ति के कमजोर हो जाने का डर रहता है। इसलिए इन समस्याओं से निपटने के लिए प्राणायाम करना आवश्यक भी है और जरूरी भी। मुख्य रूप से नाड़ी शोधन एवं अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वाधिक उपयोगी अभ्यास हैं। साथ ही सूर्य भेदन एवं शविता ध्यान भी इस रोग में अत्यंत लाभदायक हैं। इस विषय में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ततः क्षीयते प्रकाशावर्णम, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश पर पड़ा आवरण दूर हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, जैसे अग्नि से तपाए हुए स्वर्ण, रजत आदि धातु के मल जल जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा इंद्रियों में आ गए दोष विकार नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम का प्रभाव केवल इंद्रियों तक ही सीमित नहीं है, इससे देह, प्राण, मन के विकारों को भी दूर किया जा सकता है। तो आइए हठ योग में ऐसे ही प्रभावशाली प्राणायामों में से एक भस्त्रिका प्राणायाम की जानकारी आज हम आपको देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। भस्ता यानी कि लोहार की धौंकनी, प्राणायाम अर्थात प्राणों का विस्तार। इस प्राणायाम में लोहार की धौंकनी के समान वायु को आवाज़ के साथ भीतर बाहर लेते और छोड़ते हैं, इसलिए इस प्राणायाम को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से वात, पित्त, कफ आदि दोष दूर होते हैं तथा जठरा अग्नि प्रदीप्त होती है। शरीर के विषाक्त तत्वों को नष्ट करता है ये प्राणायाम। फेफड़ों के वायु कोशों को खोलता है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन से लेकर धैर्यपूर्वक तथा सावधानी के साथ अभ्यास करने पर कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होती है। भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पर अच्छा होगा यदि आप पद्मासन में बैठें। दोनों हाथ की हथेलियां घुटनों के ऊपर रहेंगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। पहले हम आपको बताते हैं पहली विधि भस्त्रिका प्राणायाम को करने की। इसमें 20 स्ट्रोक हम लगाते हैं। उसके बाद एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम, 20 स्ट्रोक कपालभाति जब हम करेंगे उसमें केवल हमारे पेट का मूवमेंट होगा। श्वास को तेज़ गति से प्रारंभ में लेंगे, फिर श्वास को केवल छोड़ने पे कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद सूक्ष्म रूप से श्वास स्वतः भीतर आएगी जाएगी, लेकिन हमने ध्यान केवल श्वास को छोड़ने में ही देना है। 20 स्ट्रोक कपालभाति के लगाने के पश्चात ही एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे कुंभक और जालंधर बन के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। पहले आप देखेंगे 20 स्ट्रोक कपालभाति के किस तरह लगाएंगे। गहरी श्वास भीतर की ओर लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए स्ट्रोक लगाएंगे। लास्ट का स्ट्रोक तेजी से रेचक करते हुए श्वास बाहर। प्रारंभ करें 20 स्ट्रोक कपालभाति, एक चक्र सूर्यभेदी प्राणायाम।
लगातार इस प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। ध्यान रहे जब आप स्ट्रोक लगाएंगे उसमें किसी भी तरह के आपके चेहरे में कोई सिकुड़न, कोई तनाव नहीं आएगा, केवल आपके पेट वाले भाग में ही गति होगी। पेट की मांसपेशियां आगे पीछे गति करेंगी। आपके दोनों हाथ दृढ़ता के साथ घुटनों के ऊपर रहेंगे। ध्यान रहे जब आप सूर्यभेदी प्राणायाम कर रहे हैं तब दृढ़ता के साथ कुंभक और जालंधर बंद लगाएंगे। बंद की स्थिति में आप किसी भी तरह का श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे, केवल अंतः कुंभक लगा के श्वास को भीतर ही रोक के रखेंगे। धीरे से जब आप गर्दन सीधी करेंगे उसी के बाद आप प्रश्वास करेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। इसी प्रकार लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते रहें। आइए अब हम आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम की दूसरी विधि। दूसरी विधि में दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास भीतर की ओर लेंगे और दोनों नासिका छिद्रों से ही श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। लगातार दोनों नासिका छिद्रों से श्वास भीतर और बाहर लेने की प्रक्रिया करते रहेंगे। प्रारंभ में 1 से 20 बार तक आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। क्षमता अनुसार आप धीरे धीरे लंबे अभ्यास से इस नंबरिंग को बढ़ा भी सकते हैं। प्रारंभ करेंगे। लगातार श्वास प्रश्वास लेने और छोड़ने के पश्चात कुछ देर शांत बैठेंगे। श्वास प्रश्वास की गति पर अपनी सजगता को बनाए रखेंगे। ध्यान रहे आपके चेहरे में किसी भी तरह की कोई भी सिकुड़न, तनाव नहीं आएगा। पूर्ण क्षमता अनुसार करने के पश्चात विश्राम करें। विश्राम करने के बाद ही आप अगला क्रम प्रारंभ करें। ध्यान रहे आपकी आँखें बंद रहेंगी। जो बच्चों को सिखाते हैं उन पर बड़े खुद अमल करें तो यह संसार स्वर्ग बन जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सदियों तक हम गुलाम रहे, मुश्किल से मिली आज़ादी। आओ जरा गले मिलें, मिटाएं भेद की व्याधि। वास्तव में पिंजरे के पक्षी को जब खुला आसमान मिल जाता है तो सचमुच उसे अपार आनंद की अनुभूति होती है। लंबे आशे तक गुलामी के थपेड़े के बाद मुश्किल से भारत को आज़ादी मिली तो देश के लिए वह दिन वाकई यादगार का दिन होना चाहिए, और होता भी है। पूरे भारत में इस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। शांति कुंज में तो इसका रंग बड़ा ही गहरा होता है। मुक्त गगन के पक्षियों की तरह नाचते कूदते बच्चे, मौज मनाते नौनिहाल। सचमुच कितना सुंदर लगता है यह दृश्य। देखते हैं ऐसे ही कुछ नज़ारे शांति कुंज के सुहावने आंगन में। सावधान।
तिरंगे झंडे की। धन्यवाद। सभी भाई बहन यथास्थान बैठ जाएंगे और सम्माननीय मुख्य अतिथि ध्वज का पूजन कर रहे हैं। सभी भाई बहन अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं। आपसे विनम्र अनुरोध है। अब इधर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। काशी शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दिता चरणा। काशी शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दिता चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा, स्मित रुचि रुचिरा हरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय बागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। जय हे 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 मां सरस्वती की आराधना के बाद अब युग शिल्पी भाई प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हर युग का इतिहास उठाओ। ये युग शिल्पी भाई युवा भारत का आह्वान कर रहा है। ये कार्यक्रम भारत के नव उत्थान की ओर संकेत कर रहा है। नौजवान जागो और राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए कमर कस लो, ऐसा ही कुछ संदेश दे रहे हैं। सावधान, गायन के लिए तैयार। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। जब भी शिव संकल्प किए हैं, जब भी शिव संकल्प किए हैं, स्वर्ग सिजेता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। जाग जवानी, उठो जागो चल पड़ो, जब तक की मंजिल न मिले। जाग जवानी फिर अतीत की गौरव गरिमा बुला रही है, गौरव गरिमा बुला रही है।
लो संकल्प बढ़ो आगे, अब भारत माता बुला रही है, भारत माता बुला रही है। संस्कृति रक्षक बनो युवा तुम, संस्कृति रक्षक बनो युवा तुम, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। जब भी शिव संकल्प किए हैं, जब भी शिव संकल्प किए हैं, स्वर्ग सी जेता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। हर युग का इतिहास उठाओ, युग निर्माता रही जवानी। युग निर्माता रही जवानी, युग निर्माता रही जवानी, युग निर्माता रही जवानी। भारत माता की जय। विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। सूर्य चंद्र का इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा। अनाचार का शीश काटने परशुराम अब जागो, जागो भामाशाह राष्ट्र के हित में सब कुछ जागो। हरिश्चंद्र जागो, असत्य की छलकी रोको आंधी, राजनीति का छद्म छुड़ाने जागो मेरे गांधी। टूटी है पतवार आज नौका के बनो सहारा। सूर्य चंद्र का इस जगती में चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा, ओ चमके भाल तुम्हारा। तालियां। और अब त्रैमासिक सत्र बढ़े चलो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बढ़े चलो, 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 बढ़े चलो। ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो, ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो। नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियां चढ़े चलो, नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियां चढ़े चलो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रूढ़ियां कुरीतियां अनैवा
अनीतियाँ रूढ़िया कुरीतियाँ अनैवा अनीतियाँ मुँह लगे हैं दुर्व्यसन दे रहे चुनौतियाँ दे रहे चुनौतियाँ दे रहे चुनौतियाँ। अरे भैया रामलाल, ये जीवन तो आना जाना है, अब क्यों रोते हो? रो करके मृतक आत्मा को क्यों कष्ट पहुंचा रहे हो? क्या करूं भाई नंदू, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु ये ऊपर से परंपरा। अरे भाई रामलाल, अब तो भगवान ही कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। अरे भाई रामलाल, रोने धोने से कुछ काम नहीं चलेगा। अब तो उस मृतक आत्मा की शांति के लिए वो सब तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भैया। मुझ गरीब को क्यों सताते हो? देखो भाई, जमीन बेचो, पशुओं को बेचो, चाहे घर गिरवी रखो, लेकिन मृतक भोज तो कराना पड़ेगा। वहां तक नहीं। मालिक मुझ पर दया करो। देखो भाई रामलाल, ये मेरे अकेले की बात होती तो मैं मान भी जाता, लेकिन ये सामाजिक परंपरा, ये तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। आप सब देख रहे हैं रूढ़िवादी कुरीतियां समाज में इस कदर फैली है कि आज समाज पतन के गर्त में गिरता जा रहा है। इन रूढ़िवादी कुरीतियों को अब हमें जड़ से मिटाना होगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। मृतक भोज और नेक दहेज, इनसे करना है परहेज, मृतक भोज और नेक दहेज, इनसे करना है परहेज। रूढ़िया कुरीतियाँ अनैवा अनीतियाँ रूढ़िया कुरीतियाँ अनैवा अनीतियाँ मुँह लगे हैं दुर्व्यसन दे रहे चुनौतियाँ दे रहे चुनौतियाँ दे रहे चुनौतियाँ। नौजवान मुक्ति के मंत्र अब पढ़े चलो, नौजवान मुक्ति के मंत्र अब पढ़े चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो, ज्ञान की मशाल को लिए हुए बढ़े चलो। नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियाँ चढ़े चलो, नौजवान प्रगति पंथ सीढ़ियाँ चढ़े चलो, बढ़े चलो 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 बढ़े चलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो ओ सपूतों, ओ सपूतों। और अब देव संगीत विश्वविद्यालय प्रस्तुत करने जा रहा है जो हिम्मत न हारे जिंदगी संभाले।
देश का सिपाही हूँ, बोलो